प्रधानमंत्री मोदी ने आगरा मेट्रो का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ से किया है? कोलकाता से। प्रधानमंत्री मोदी ने आगरा मेट्रो का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ से किया है? कोलकाता से किया है आगरा मेट्रो वर्चुअल उद्घाटन। मोदी ने आगरा मेट्रो का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ से किया है? कोलकाता से किया है। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत किस कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है? 9 से 12। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत किस कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है? 9 से 12 दिया जाता है। प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत ना कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है 9 से 12 तक। प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से राज्य में 61,000 से अधिक लड़के लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार बाजार के लिए तैयार होने के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण और नए ज़माने के पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। यह परियोजना राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए है। छात्र अपने नियमित अध्ययन के साथ साथ IT क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक, सौंदर्य, स्वास्थ्य सेवा, परिधान और लेखांकन जैसे अपने हितों से जुड़े ट्रेंडों में दैनिक निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रोजेक्ट प्रवीण माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन के तहत संचालित किया जा रहा है। प्रोजेक्ट प्रवीण माध्यमिक शिक्षा और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के बीच समझौता ज्ञापन के तहत संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना है। प्रोजेक्ट प्रवीण को वर्ष 2022-23 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट प्रवीण को वर्ष 2022-23 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में कितनी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करेगी? 50,000। उत्तर प्रदेश सरकार अगले 5 वर्षों में कितनी इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करेगी? 50,000 इलेक्ट्रिक बस। उत्तर प्रदेश त्रिनेट 2.0 चुनाव यूपी पुलिस है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एम-युवा योजना अभियान कब लॉन्च किया? 3 मार्च 2024 को। एम-युवा 3 मार्च 2024 को। रोजगार के अवसर, इसमें रोजगार के अवसर अपार युवाओं के साथ है। सरकार इसमें 10 लाख MSME इकाइयों को मिलेगी आर्थिक सहायता। पहले किस्त में 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण। 10 लाख MSME इकाइयों को मिलेगी आर्थिक सहायता। 10 लाख MSME इकाइयों को मिलेगी आर्थिक सहायता। पहली किस्त में 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। पहली किस्त में 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण और फिर दूसरी किस्त में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। 10 लाख MSME इकाइयों को मिलेगी आर्थिक सहायता और पहली किस्त में 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और दूसरी किस्त में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। दूसरे किस्त में ना 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। डिजिटल पेमेंट से जुड़ना होगा अनिवार्य। पहली किस्त में 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देंगे, दूसरी किस्त में 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत किस जिले से किया है? वाराणसी से। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत किस जिले से किया है? ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत किस जिले से किया? वाराणसी से किया है। ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान की शुरुआत वाराणसी से। ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण वाराणसी।
प्रदेश की पहली राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होनी है? वाराणसी। प्रदेश की पहली राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होनी है? वाराणसी में है प्रदेश की पहली राष्ट्रीय स्कूल हैंडबॉल प्रतियोगिता, वाराणसी। चुनाव से जुड़े माई बूथ ऐप को किस जिले से लॉन्च किया गया? चुनाव से जुड़े माई बूथ ऐप को किस जिले से लॉन्च किया गया? बरेली से। चुनाव से जुड़े माई बूथ ऐप को किस जिले ने लॉन्च किया? बरेली ने माई बूथ ऐप बरेली से लॉन्च किया गया चुनाव के लिए। किस संगठन के देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? DRDO और DMSRDE कानपुर। किस संगठन के देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? DRDO और DMSRDE कानपुर। नई दिल्ली भारत रक्षा क्षेत्र में लगातार नया मुकाम हासिल कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरा करने की कोशिशों में लगातार सफलता मिल रही है। इसी क्रम में अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने सफलता की नई इबारत लिखी है। DRDO ने देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने DRDO की इस सफलता के बारे में जानकारी दी है। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पॉलीमर बैंकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बनी है। इस जैकेट को 6 स्नाइपर गोलियां भी भेद नहीं सकीं। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पॉलीमर बैंकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बनी है। पॉलीमर बैंकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बनी है। इस जैकेट को 6 स्नाइपर गोलियां भी भेद नहीं सकी। और रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जैकेट का इन कंजंक्शन ICW और स्टड-लोन डिज़ाइन सैनिकों को 7.62 RAPI 20 से 1751 के लेवल 6 गोला बारूद में सुरक्षा प्रदान करेगा। जैकेट को कानपुर में मौजूद DRDO के रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान DMSRDE ने तैयार किया है। जैकेट की TBRL चंडीगढ़ में 20 के तहत टेस्टिंग की गई है। वाराणसी में धरोहर काशी का आयोजक कौन है? भारतीय अल्पसंख्यक फेडरेशन IMF। वाराणसी में धरोहर काशी का आयोजक कौन है? भारतीय अल्पसंख्यक फेडरेशन है। वाराणसी में धरोहर काशी का आयोजक कौन है? भारतीय अल्पसंख्यक फेडरेशन IMF। भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन IMF ने वाराणसी के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने व समर्थन करने के लिए 13 और 14 अप्रैल 2024 को 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम धरोहर काशी की निर्धारित किया है। राज्यसभा सदस्य IMF के संयोजक सतनाम सिंह संधू के अनुसार 20 से अधिक देशों के राजदूत नाव अभियान के माध्यम से काशी विश्वनाथ धाम तथा राजसी रिवर फ्रंट दौरा करेंगे तथा गंगा आरती देखेंगे। भारतीय अल्पसंख्यक फेडरेशन IMF। हाल ही में उत्तर प्रदेश में अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया। किस पद पे थे? अतिरिक्त महाधिवक्ता थे अर्धेंदु मौली। चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन कहाँ हुआ? वाराणसी में योग सूत्र का। 77 कैन्स फिल्म फेस्टिवल में मानसी महेश्वरी ने शॉर्ट फिल्म बनीहुड के लिए तीसरा पुरस्कार जीता। उनका संबंध किस जिले से है? मेरठ से है। मानसी महेश्वरी ने शॉर्ट फिल्म जो बनीहुड बनाई है मेरठ की हैं।
किस संस्थान ने हर्बल तरीके से देसी घी बनाया है? बीएचयू ने हर्बल तरीके से देसी घी बनाया है, बीएचयू ने। जागरण संवाददाता वाराणसी बीएचयू के दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग में घी को हर्बल तरीके से विकसित किया है। हल्दी के करक्यूमिन तत्व का फोर्टिफिकेशन हुआ है। इससे घी के कार्यात्मक गुण बढ़े हैं जबकि अधिक समय तक उपयोग किया जा सकता है। करक्यूमिन में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को एंटीऑक्सीडेंटिव स्ट्रेस के कारण होने वाले नुकसान से बचाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण कैंसर, अल्जाइमर व दिल की बीमारियों से बचा सकता है। चुनाव नतीजों से संबंधित कलर कोड योजना किस शहर में शुरू किया गया? चुनाव नतीजों से संबंधित कलर कोड योजना किस शहर में शुरू किया गया? लखनऊ में। चुनाव नतीजों से संबंधित कलर कोड योजना लखनऊ से शुरू किया गया। कलर कोड योजना लखनऊ में शुरू किया गया। कलर कोड। भारत का पहला शहरी रोपवे कहाँ बन रहा है? वाराणसी में। भारत का पहला शहरी रोपवे वाराणसी में बन रहा है। वाराणसी में बनकर तैयार हो रहा है देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे है। देव दिवाली से वाराणसी में कर सकेंगे लोग हवा में सफ़र, देश में पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोप। 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? गाजियाबाद से शुरू किया गया है विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस गाजियाबाद का। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? डेंगू निदान के लिए। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब SSH लैब किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? डेंगू निदान के लिए। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब किस उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा? डेंगू निदान के लिए। उत्तर प्रदेश में सेंट्रल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब डेंगू निदान के लिए। सिटी टू सून गेट सेकेंड SSH लैब प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? 2027 तक यूपी मलेरिया उन्मूलन करेगा। उत्तर प्रदेश 8 आकांक्षी जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? प्रतापगढ़ शामिल नहीं है। बाकी बहराइच है, चित्रकूट है, श्रावस्ती है, ये सब आकांक्षी जिले हैं। बहराइच, श्रावस्ती, चित्रकूट। उत्तर प्रदेश का 8 आकांक्षी जिले बहराइच, बलरामपुर, चित्रकूट, BBC, बहराइच, बलरामपुर, चित्रकूट, चंदौली, BBCC, SSS, श्रावस्ती, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर। BBCC, SSS, B स्क्वायर 3 स्क्वायर, B स्क्वायर के C स्क्वायर, S स्क्वायर, B स्क्वायर C स्क्वायर, S स्क्वायर। बहराइच, बलरामपुर, चित्रकूट, चंदौली, श्रावस्ती, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर। और फतेहपुर B2C2S3F, तो फतेहपुर भी है इसमें। प्रदेश में नाता प्रथा को समाप्त करने के लिए किस संस्था ने नोटिस जारी किया? राष्ट्रीय मानवाधिकार ने नाता प्रथा को समाप्त करने की बात कही है। नाता प्रथा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में कुछ समुदायों में प्रचलित एक पारंपरिक प्रथा है। इस प्रथा में विवाह की आड़ में लड़कियों को अक्सर स्टाम्प पेपर पर बेच दिया जाता है। इस प्रथा के गंभीर नैतिक और कानूनी परिणाम हैं, विशेषकर महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के लिए।
महिला जनधन खाता धारकों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में महिला जनधन खाता धारकों की संख्या। श्रीमद् भागवत पुराण मंदिर निर्माणाधीन है मथुरा में। श्रीमद् भागवत पुराण मंदिर निर्माण है मथुरा में है। श्रीमद् भागवत पुराण मंदिर श्रीमद् भागवत पुराण मंदिर निर्माणाधीन मथुरा में है। श्रीमद् भागवत पुराण मंदिर निर्माणाधीन मथुरा में। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC में जीत दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पूजा तोमर उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? मुजफ्फरनगर से हैं। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में जीत दर्ज करने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पूजा तोमर उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? पूजा तोमर जो है ना, ये मुजफ्फरनगर से है। पहली भारतीय महिला फाइटर पूजा तोमर मुजफ्फरनगर से है। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड में पहला स्थान लाने वाली शिल्पी अग्रवाल का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड में पहला स्थान लाने वाली शिल्पी अग्रवाल का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है शिल्पी अग्रवाल का। उत्तर प्रदेश में 5वें बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करने के लिए किस अभयारण्य का चुनाव किया गया है? सुहेलवा। प्रदेश के 5वें बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करने के लिए अभयारण्य का चुनाव किया गया है सुहेलवा। प्रदेश के 5वें बाघ अभयारण्य के रूप में विकसित करने के लिए किस अभयारण्य का चुनाव किया गया? सुहेलवा बाघ अभयारण्य। 5वें बाघ अभयारण्य सुहेलवा होगा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा जिले में स्थित सुहेलवा को 1988 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। ये जो उत्तर प्रदेश श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा जिले में स्थित सुहेलवा श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा में है। ये 1988 में वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में बनाया जाएगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ में। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में। किस संस्थान ने हृदय यंत्र नामक कृत्रिम हृदय विकसित किया है? IIT कानपुर ने। किस संस्थान ने हृदय यंत्र नामक कृत्रिम हृदय विकसित किया है? IIT कानपुर ने हृदय यंत्र नामक कृत्रिम हृदय विकसित किया है। हृदय यंत्र नामक कृत्रिम हृदय विकसित किया है IIT कानपुर ने। हृदय यंत्र IIT कानपुर में। कृत्रिम हृदय है हृदय यंत्र IIT कानपुर। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने कितनी धनराशि जारी किया है? 45,000 करोड़ केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने। कृषि नेतृत्व पुरस्कार किस संस्थान को प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान को कृषि नेतृत्व पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान को। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान को मिला है कृषि नेतृत्व पुरस्कार। अपने सौर मंडल के बाहर एक एक्सोप्लैनेट सुपर बृहस्पति की खोज करने वाले IIT कानपुर के वैज्ञानिक का नाम क्या है? प्रशांत पाठक है। प्रशांत पाठक ये सौर मंडल के बाहर एक एक्सोप्लैनेट सुपर बृहस्पति की खोज करने वाले IIT कानपुर के वैज्ञानिक का नाम है। IIT कानपुर के वैज्ञानिक का नाम है प्रशांत पाठक। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने शैक्षिक अनुसंधान सहयोग के लिए ब्राजील के साथ समझौता किया है? श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ में किया है। शैक्षिक अनुसंधान सहयोग के लिए ब्राजील के साथ समझौता किया है। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय मेरठ ने शैक्षिक अनुसंधान सहयोग के लिए ब्राजील के साथ समझौता किया है।
उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए चार्ट चित्र बनाने और उन तक पहुंचने के लिए एक उपकरण विकसित किया है? IIT इलाहाबाद ने। IIIT इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश के संस्थान ने मतलब IIT इलाहाबाद ने IIIT इलाहाबाद ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए चार्ट चित्र बनाने और उन तक पहुंचने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। उत्तर प्रदेश में नए आपराधिक कानून के तहत सबसे पहला मामला किस जिले की पुलिस ने दर्ज किया? अमरोहा में। उत्तर प्रदेश में नए आपराधिक कानून के तहत सबसे पहला मामला किस जिले में पुलिस ने दर्ज किया? अमरोहा में दर्ज किया गया आपराधिक कानून के तहत पहला मामला। कौन सा राज्य कानपुर स्थित घाटमपुर बिजली परियोजना में 20% हिस्सेदारी खरीदेगा? असम जो है ना, ये कानपुर स्थित घाटमपुर बिजली परियोजना में 20% हिस्सेदारी खरीदेगा। योगी आदित्यनाथ ने पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ जन अभियान की शुरुआत किस पेड़ का पौधा लगाकर किया? हरिशंकरी पौधा लगाकर के पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ के अभियान की शुरुआत कुकराल जो है ना, लखनऊ में है कुकराल। अगस्त 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने उत्तर प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज की अनुमति प्रदान की है? 7 मेडिकल कॉलेज। अगस्त 2024 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने उत्तर प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज को अनुमति प्रदान किया है? 7। उत्तर प्रदेश में पर्यटन में 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? 2028 तक। उत्तर प्रदेश में पर्यटन में 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? 2028 तक के लिए उत्तर प्रदेश में पर्यटन में 5 गुना वृद्धि का लक्ष्य रखा है 2028 में। देश का पहला आर्टिफिशियल आधारित आंगनवाड़ी केंद्र किस शहर में खुला है? गाजियाबाद में। देश का पहला आर्टिफिशियल आधारित आंगनवाड़ी केंद्र गाजियाबाद में खुला है। उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में एकीकृत विनिर्माण एवं रसद क्लस्टर स्थापित करेगी? 30। उत्तर प्रदेश सरकार कितने जिलों में एकीकृत विनिर्माण एवं रसद क्लस्टर स्थापित करेगी? 30 जिलों में। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत घोषित हुए 12 नए औद्योगिक शहरों में उत्तर प्रदेश से शामिल शहर है आगरा, प्रयागराज। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत घोषित हुए 12 नए औद्योगिक शहरों में उत्तर प्रदेश से शामिल शहर हैं आगरा, प्रयागराज है। 12 नए औद्योगिक शहरों में उत्तर प्रदेश में शामिल शहर। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत घोषित हुए 12 नए औद्योगिक शहरों में उत्तर प्रदेश से शामिल शहर। 12 नए औद्योगिक शहरों में उत्तर प्रदेश से शामिल शहर है आगरा, प्रयागराज। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत घोषित हुए 12 नए औद्योगिक शहरों में उत्तर प्रदेश से शामिल शहर हैं। उत्तर प्रदेश से शामिल शहर हैं आगरा, प्रयागराज। ये 12 नए औद्योगिक शहरों में आगरा, प्रयागराज। और उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क किस शहर में बनाया जाएगा? मुरादाबाद में। उत्तर प्रदेश का पहला संविधान पार्क किस शहर में? मुरादाबाद में। हाँ, उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की योजना बना रहा है? कक्षा 6। उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की योजना बना रहा है? कक्षा 6। उत्तर प्रदेश बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों में किस कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की योजना बना रहा है? कक्षा 6। व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने की योजना बना रहा है कक्षा 6 से। किस शहर में सशस्त्र बल महोत्सव का उद्घाटन किया गया? लखनऊ में। किस शहर में सशस्त्र बल महोत्सव का उद्घाटन किया गया? लखनऊ में।
किस शहर में सशस्त्र बल महोत्सव का उद्घाटन किया गया? लखनऊ में सशस्त्र बल महोत्सव का उद्घाटन किया गया लखनऊ में। किस शहर में सशस्त्र बल महोत्सव का उद्घाटन किया गया? किस शहर में सशस्त्र बल महोत्सव का उद्घाटन किया गया? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना है? 18 फुटबॉल स्टेडियम बनेगा। दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर ने प्राकृतिक कीटनाशक पर शोध के लिए किसे डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? डॉक्टर नरेंद्र कुमार को। डॉक्टर नरेंद्र कुमार को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर में प्राकृतिक कीटनाशक शोध के लिए। संपदा और सुरवरी झील का विकास और पुनर्निर्माण किस जिले में हो रहा है? अयोध्या में हो रहा है। संपदा और सुरवरी झील का विकास और पुनर्निर्माण किस जिले में हो रहा है? अयोध्या में हो रहा है। संपदा और सुरवरी झील। संपदा और सुरवरी झील का विकास पुनर्निर्माण किस जिले में हो रहा है? अयोध्या में। देश का सबसे बड़ा 3 मंजिला फ्लोटिंग रेस्तरां कहाँ खोला गया है? गोरखपुर में खोला गया है। देश का सबसे बड़ा 3 मंजिला फ्लोटिंग रेस्तरां गोरखपुर में। त्रिपुरा में चित्ता धाम में वेद विद्यालय की आधारशिला किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा? उत्तर प्रदेश में। त्रिपुरा में चित्ता धाम में वेद विद्यालय की आधारशिला किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा? उत्तर प्रदेश ने रखा। त्रिपुरा में चित्ता धाम में वेद विद्यालय की आधारशिला किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रखा। त्रिपुरा में चित्ता धाम में वेद विद्यालय की आधारशिला रखी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उत्तर प्रदेश में कितने जीएसटी न्यायाधिकरण खोले जाएंगे? 5 जीएसटी न्यायाधिकरण खोले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितने जीएसटी न्यायाधिकरण खोले जाएंगे? 5। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्याम बिहारी गुप्ता। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्याम बिहारी गुप्ता को। उत्तर प्रदेश में गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? श्याम बिहारी गुप्ता को उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई? 137वीं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत की कौन सी जयंती मनाई गई? 137वीं मनाई गई। और 1 दिसंबर 2024 को रन फॉर राम का आयोजन कहाँ किया गया? काशी में रन फॉर राम। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर प्रदेश का दूसरा और देश का चौथा दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया जा रहा है? अयोध्या में बनाया जा रहा है। प्रदेश का दूसरा और देश का चौथा दुर्लभ दर्शन केंद्र अयोध्या। जाने दुर्लभ दर्शन केंद्र के बारे में। दुर्लभ दर्शन केंद्र के प्रोप्राइटर हर्षित श्रीवास्तव ने बताया कि अयोध्या में दुर्लभ दर्शन केंद्र को संचालित किया जा रहा है, जिसमें पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पर टेस्टिंग चल रही थी, जहाँ VR डिवाइस के माध्यम से अयोध्या में एक ही जगह पर बैठकर देश के कई मठ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसमें अभी फ़िलहाल राम वन गमन पशु पथ राम गमन पथ प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास में जहाँ गए थे उस जगह को दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आने वाले 1 सप्ताह के अंदर अयोध्या समेत देश भर के मठ मंदिरों का दर्शन करेंगे। इसके लिए 100 रुपये से 150 रुपये तक का शुल्क निर्धारित किया जाएगा। अमेरिका को हथियार आपूर्ति करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर प्रदेश। अमेरिका को हथियार आपूर्ति करने वाला पहला राज्य यूपी। बताइए, अमेरिका को हथियार आपूर्ति करता। अक्टूबर 2024 में घोषित की गई न्यू नोएडा सिटी में गौतम बुद्ध नगर के अलावा कौन सा जनपद शामिल होगा? बुलंदशहर। अक्टूबर 2024 में घोषित की गई न्यू नोएडा सिटी में गौतम बुद्ध नगर के अलावा कौन सा जनपद शामिल है? बुलंदशहर है।
अक्टूबर 2024 में घोषित की गई न्यू नोएडा सिटी में गौतम बुद्ध नगर के अलावा कौन सा जनपद शामिल किया गया? बुलंदशहर न्यू नोएडा सिटी में शामिल किया गया। बुलंदशहर। जीटी रोड के किनारे सबसे पहले बसेगा न्यू नोएडा। गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के कितने गांव शामिल होंगे? सबसे पहले 15 गांवों की ज़मीन का अधिग्रहण किया जाएगा। न्यू नोएडा को 80 गांव की ज़मीन पर बसाया जाएगा। हर एक गांव में करीब 200 किसान परिवार हैं, यानी 16,000 परिवार हैं। इनके साथ बैठक की जाएगी। पहले फेज में 3,165 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर जिले में कितने सीएम युवा फेलो तैनात किए जाएंगे? 2। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर जिले में कितने सीएम युवा फेलो तैनात किए जाएंगे? 2। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर जिले में कितने सीएम युवा फेलो तैनात किए जाएंगे? 2। महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑटो और ई रिक्शा चालकों को तैनात करने की कौन सी योजना गोंडा शहर ने शुरू किया है? शक्ति सारथी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑटो और ई रिक्शा चालकों को तैनात करने की कौन सी योजना गोंडा शहर ने शुरू किया है? शक्ति सारथी। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से 10 शुगर केन टाइगर गन्ना के खेतों में रहने वाले बाघ आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गए? पीलीभीत से। 10 शुगर केन टाइगर गायब हो गए पीलीभीत से। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा हुई है। सही है। और साइबर अपराध राज्य सूची का विषय बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना घोषणा किया गया है। सही है।